Good evening, everyone. Welcome to the Genius Minds, a way to become genius. तो ये हमारा सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम लोग जो बाकी बचे हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो फोबिया से रिलेटेड थे उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि फोबिया का पार्ट 1 आ चुका है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से वो पहले देख लें। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रो जो है ये रिलेटेड हैं स्काई से रिलेटेड फिनोमेना के लिए। जैसे जो स्पेस से रिलेटेड होता है उससे ये रिलेटेड है। अच्छा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एस्ट्रो का मतलब हो जाएगा लाइटनिंग से। ठीक है, तो एस्ट्रोफोबिया दैट मीन्स लाइटनिंग से डर। नेक्स्ट चलते हैं, देख लेते हैं बैदोफोबिया। इसको बैथो नहीं पढ़ेंगे, बैदो पढ़ेंगे। तो ये होता है बैदोफोबिया। ये रूट वर्ड है बैदो। बैदो का मतलब होता है डेप्थ से वो रिलेटेड होता है। ठीक है, तो किसी को गहरे पानी से डर लगता हो, गहराई से डर का मतलब होता है गहरे पानी से डर, या फिर कोई ऊंचे जगह पे जाने से डर लगता हो कि नीचे देख करके वो डेप्थ को फील कर सके, तो उसे हम लोग कहेंगे बैदोफोबियक। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, पहले इरेज कर लो। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रोमोफोबिया। क्रोमो अगेन एक रूट वर्ड है कलर के लिए। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा क्रोमोलॉजी। उसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कलर्स के बारे में। तो ये क्रोमो एक रूट वर्ड होता है कलर्स के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डर्मेटोफोबिया। तो ये डर्मेटो जो है, डर्मेटो अगेन एक रूट वर्ड है स्किन के लिए। ठीक है, जैसे कि उसी तरह डर्मेटोलॉजी भी होता है। डर्मेटोलॉजी, ठीक है, यानी डर्मेटो जो है ये एक रूट वर्ड होता है स्किन के लिए, और अगर लॉजी लगा दिए तो वो स्टडी हो जाएगा, स्किन का स्टडी। और यहाँ पे फोबिया लगाए हुए हैं, डैट मीन्स ये स्किन से डर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इराइथोफोबिया आप लोगों ने अगर साइंस में पढ़ा होगा तो इरेथ्रोसाइट, हम लोगों के रेड ब्लड सेल में हम लोग का जो ब्लड का रंग रेड क्यों होता है, यही इरेथ्रोसाइट के कारण ही होता है। ये एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है। तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं इरेथ्रोफोबिया, रेड कलर से जिसको डर लगता है उसे हम लोग इरेथ्रोफोबिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ग्नोसियोफोबिया। ये आप लोग जान ले GN या फिर GNO या फिर GNOSC, ये तीनों के तीनों रूट वर्ड होते हैं और इनका सीधा मीनिंग होता है नॉलेज से। किससे होता है? नो या फिर नॉलेज से। ठीक है, तो ग्नोसियोफोबिया ये होता है नॉलेज से जो डरता है इंसान, उसको बोलते हैं ग्नोसोफोबियक। ठीक है, साथ के साथ आप लोग ये रूट वर्ड नोट करते जाएंगे, ये आपके काम आएगा इन फ्यूचर वोकैब्स में। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ग्राफोफोबिया। मैंने कल के चैप्टर में, कल के लेक्चर में मैंने बताया था, एक वर्ड बताया था कैकोग्राफिस्ट। कैकोग्राफिस्ट एक वर्ड था। यहाँ आप लोग देख सकते हैं एक ग्राफ GRAPH, ये PH ये भी। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है, ग्राफ ये रिलेटेड होता है राइटिंग से। ठीक है,
कैलीग्राफिस्ट, ये सब होते हैं राइटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ ग्राफोफोबिया, जिसको राइटिंग से डर लगता हो उसके लिए आता है ग्राफोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हेलियोफोबिया। हेलियो एक रूट वर्ड होता है किसके लिए, सनलाइट के लिए, ठीक है। आप लोग ये भी सुने होंगे हेलियोमीटर, हेलियोमीटर। हेलियोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम लोग सन के टेम्परेचर को, बहुत हार्ड टेम्परेचर को नापते हैं, उसको बोलते हैं हेलियोमीटर। तो अगेन वो रिलेटेड किससे हैं, सनलाइट से, इसीलिए हेलियो एक रूट वर्ड है जिसका रिलेशन सनलाइट से है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हिप्नोफोबिया। हिप्नो अगेन हिप्नोसिस आप लोग जानते होंगे। हिप्नोसिस क्या होता है, एक किसी पर्सन को लोग कहते हैं उसको वश में करना, ठीक है, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस तो ये क्या होता है, एक ऐसा आर्ट होता है कि लोग को वश में किया जाता है उनको। एक आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, एक कोई पेंडुलम टाइप का ऑब्जेक्ट लेते हैं, उनको हिलाते रहते हैं और उसके बाद वो पर्सन नींद में चला जाता है, ठीक है। तो ये हिप्नो जो वर्ड होता है वो स्पेशली किसके लिए बना है, नींद के लिए बना है। तो एक ऐसा पर्सन जिसको नींद से डर लगे उसको बोलेंगे हिप्नोफोबिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेगालोफोबिया। ये तो पहले ही क्लियर हो चुका है, मेगा का मतलब हमेशा क्या होगा, लार्ज थिंग से। नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए तो अब आपका रिवीजन का बारी है, रिवाइज कर लेते हैं हम लोग 10 वर्ड्स जो हमने देखा था। पहला वर्ड है एस्ट्रोफोबिया। जैसा कि बताया था एस्ट्रो रिलेटेड है किससे, स्पेस से, और स्पेस से क्या आता है, लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बैदोफोबिया। बैदोफोबिया क्या होता है, किससे डर, गहराई से, डेप्थ से डर जो होता है उसे कहते हैं बैदोफोबिया, ठीक। डेप्थ ये एच है। नेक्स्ट देखते हैं क्रोमोफोबिया। क्रोमो अगेन किससे रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड है, तो क्रोमोफोबिया कलर से डर। नेक्स्ट देखते हैं डर्मेटोफोबिया। डर्मेटोफोबिया मैंने बताया था ये स्किन से रिलेटेड होता है, एक रूट वर्ड है डर्मेटो, ये है रिलेटेड स्किन से। नेक्स्ट देखते हैं इराइथोफोबिया। कैसे याद करवाया था, ब्लड में एक प्रोटीन होता है इराइथ्रोजेन नाम का, उससे ये बना है और उसी के कारण ब्लड रेड होता है, इसीलिए ये रेड कलर से जो डरता है उसको बोलते हैं इराइथ्रोफोबिक। नेक्स्ट देख लेते हैं ग्नोसियोफोबिया। मैंने आपको 3 रूट वर्ड बताया था, GN, GNO और GNSC, ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉलेज से। तो ये नॉलेज से डर को कहते हैं ग्नेसोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफोफोबिया। ग्राफो कैलीग्राफिस्ट, कैकोग्राफिस्ट मैंने बताया था, वहाँ से ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग, तो ये राइटिंग से डर है। नेक्स्ट देखते हैं हेलियोफोबिया। हेलियोफोबिया सन का लाइट जो होता है वो होता है। हेली एक रूट वर्ड है जो कि सनलाइट से रिलेट करता है, तो हेलियोफोबिया सनलाइट से डर। नेक्स्ट देखते हैं हिप्नोफोबिया। हिप्नोफोबिया हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में क्या करते हैं, जो भी पर्सन रहता है उसको नींद में लाते हैं, यानी कि ये स्लीप से डर होता है। नेक्स्ट देखते हैं मेगालोफोबिया, या तो आप मेगालोमेनिया भी पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है, लार्ज थिंग, यानी ये लार्ज थिंग से डरता है। तो नेक्स्ट देखते हैं नोज़ोफोबिया। नोज़ोफोबिया एक रूट वर्ड है नोज़ो, इसका मतलब होता है इल, और एक रूट वर्ड इसी से मिलता जुलता है नोस्टो। जब नोस्टो आए दैट मीन्स ये रिलेटेड होता है होम से, ठीक है, होम से। तो नोज़ोफोबिया हो गया इलनेस से, इलनेस या डिजीज़। इलनेस और डिजीज़ के लिए एक और आता है पैथोफोबिया, PATHO, पैथो, ये भी एक रूट वर्ड होता है इलनेस के लिए। पैथोलॉजी, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, अलग अलग तरह का डिजीज़ का सिम्टम्स को जानने के लिए
पढ़ते हैं। तो उसी टाइप का हो गया नोज़ोफोबिया, किससे? इलनेस या फिर डिजीज़ से। नेक्स्ट देखते हैं ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया रूट वर्ड है। ओक्लो किसके लिए? भीड़ के लिए, क्राउड के लिए, ठीक है, क्राउड के लिए। तो ओक्लोफोबिया यानी कि भीड़ से डर। मोब्स मतलब भी होता है भीड़, क्राउड, ठीक है। तो ओक्लोफोबिया यानी क्राउड से डर। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथो एक रूट वर्ड है बर्ड्स के लिए, तो ऑर्निथोफोबिया यानी कि बर्ड्स से डर। इसी रूट वर्ड से एक और वर्ड बना है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बर्ड्स के लिए रूट वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं पैथोफोबिया। पैथोफोबिया मैं पहले ही बता चुका हूँ। नोज़ोफोबिया, पैथोफोबिया एक साथ याद कर सकते हैं, दोनों डिजीज़ या इलनेस से हैं। नेक्स्ट देखते हैं फैगोफोबिया। फैगोफोबिया मैंने मेनिया में भी पढ़ाया था, वहाँ से आप लोगों को याद होगा। फैगो एक रूट वर्ड होता है ईटिंग के लिए, तो ये खाने से डरता है, फैगोफोबिया। नेक्स्ट देखते हैं फोटोफोबिया। फोटो अगेन लाइट का एक सबसे स्मॉल यूनिट होता है फोटोन। फोटोन, ठीक है। तो ये फोटोन से यहाँ से फोटो आ गया है। फोटो एक यूनिट हो गया फोटोन लाइट का, तो इसीलिए लाइट से डर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोफोबिया। थर्मामीटर तो आप लोग सबको ही जानते होंगे, थर्मामीटर, थर्मोमीटर, ठीक है। तो थर्मोमीटर किससे बना है? थर्मो से बना है। और थर्मो का मतलब क्या होता है? ये किस काम आता है थर्मोमीटर? हीट नापने के काम आता है। तो थर्मोफोबिया हीट से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं टैकोफोबिया। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के गाड़ी में स्पीड नापने के लिए एक डिवाइस लगा होता है, उसको बोलते हैं टैकोमीटर। वो क्या करता है? स्पीड मापता है। तो उसी तरह टैको एक रूट वर्ड होता है, किसके लिए? स्पीड के लिए। तो ये हो गया टैकोफोबिया, स्पीड से डर। नेक्स्ट देखते हैं रूफोफोबिया। रूफोफोबिया डस्ट से डर होता है। रूफो ये रूट वर्ड है डस्ट के लिए। रूफोफोबिया डस्ट से डर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये है टेरोफोबिया। इसको पढ़ेंगे टेरोफोबिया, पी साइलेंट रहता है। तो टेरोफोबिया जो है वो होता है फ्लाइंग से डर, ठीक है। टेरोफोबिया फ्लाइंग से डर, उड़ने से। कोई पर्सन होगा जिसको फ्लाइट में चढ़ना पसंद ना हो, डरता हो वो, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं टेरोफोबिया, वो उड़ने से डरता है। नेक्स्ट देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसे। तो फर्स्ट वर्ड है नोज़ोफोबिया, बताया था इलनेस से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और इसी के साथ साथ नोस्टो को भी रिलेट कर लीजिएगा। नोस्टो ये हो गया होम से। साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों मिलता जुलता है और उसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है नोज़ो और नोस्टो में, इसीलिए बता रहा हूँ ताकि क्लियर होते चले। और इसी के साथ पैथोफोबिया भी याद कर सकते हैं आप, PATHO, पैथोफोबिया। पैथोफोबिया भी डिजीज़ से डर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ओक्लोफोबिया, मोब से डर, क्राउड से डर। नेक्स्ट देखिए ऑर्निथोफोबिया, कुछ आइडिया लग रहा? हाँ, बर्ड्स से डर। नेक्स्ट देखते हैं पैथोफोबिया, अगेन नोज़ोफोबिया के साथ याद किया था हमने। आगे देखते हैं फैगोफोबिया। फैगोफोबिया यानी ईटिंग से डर, पहले भी क्लियर हो चुका है। फोटोफोबिया, फोटोन से याद किया था, फोटोन लाइट का एक यूनिट होता है, इसीलिए ये लाइट से डर। नेक्स्ट देखते हैं थर्मोफोबिया। थर्मोफोबिया थर्मामीटर से याद किया था, हीट से डर। नेक्स्ट देखते हैं टैकोफोबिया। टैकोमीटर होता है हमारे गाड़ी में, क्या नापने के लिए? स्पीड। तो टैकोफोबिया स्पीड से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रूफोफोबिया। रूफोफोबिया डस्ट से। आप ये एक बार अज्यूम कर लीजिए कि डस्ट से आपका फेस खराब हो जाता है, रूप खराब हो जाता है, तो इससे आप कोरिलेट कर पाएंगे रूफोफोबिया को, ठीक है। डस्ट से डर।
नेक्स्ट देखते हैं टेरोफोबिया। टेरोफोबिया क्या होता है? फ्लाइंग से डर, कोई शिप पे शिप नहीं, एरोप्लेन पे कोई चढ़ना नहीं चाहता है, उसे बोलेंगे टेरोफोबिया। आगे चलते हैं। पोटैमोफोबिया। पोटैमोफोबिया आप याद कर सकते हैं हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस जो होता है वो एक गैंडा होता है जो कि पानी में रहना पसंद करता है, तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं पोटैमो को। तो पोटैमो का मतलब हो गया रिवर से रिलेटेड। ठीक है, आगे देखते हैं। फोनोफोबिया। फोन, ये जो वर्ड है फोन, PHON, फोन, फोन का मतलब होता है वॉइस या फिर साउंड। ये किसके लिए आता है? साउंड के लिए या फिर वॉइस के लिए। ठीक, तो फोनोफोबिया मतलब हो गया स्पीकिंग लाउड, लाउड वॉइस से जो डर होता है, बोलने से डर रहता है, उसको बोलते हैं फोनोफोबिया। ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखते हैं ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रो को आप रिलेट कर लीजिए अम्ब्रेला से। ओम्ब्रो को किससे रिलेट करिएगा? अम्ब्रेला से। अम्ब्रेला हम लोग कब लेते हैं? रेन में, तो ओम्ब्रोफोबिया किससे हो गया? रेन से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ट्राउटमैटोफोबिया। एक वर्ड आता है इंग्लिश में ट्राउमा। ट्राउमा, ट्राउमा एक ऐसा स्थिति होता है जब पर्सन को माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत पेन होता है, उसको बोलते हैं ट्राउमा। ठीक है, तो वहाँ से ये वर्ड आया है ट्राउमेटो। ट्राउमेटोफोबिया का मतलब हो गया इंजरी। ठीक है, आगे देखते हैं पोइनियोफोबिया। पोइनोफोबिया। पोइनोफोबिया ये पनिशमेंट से रिलेटेड है। एक वर्ड आता है प्यूनिटिव, प्यूनिटिव ऑफेंस। प्यूनिटिव ऑफेंस, कोई पर्सन एक ऐसा काम कर देता है जिसके लिए क्षमा नहीं किया जा सकता, उसको दंड देना ही है, तो ये प्यूनिटिव का मतलब होता है पनिशमेंट। ठीक है, तो यहीं से जो वर्ड है POIN, पॉइन, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं आप पोइनो। ठीक है, तो पनिशमेंट से जो डरता है, आई थिंक सब डरते होंगे पनिशमेंट से, तो पोइनोफोबिया आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं पैनो या फिर पेंटोफोबिया। पैन एक रूट वर्ड आता है, पैन, PAN, पैन, इसका मतलब होता है ऑल। ठीक है, जैसे कि अभी एक पैंडेमिक फैला हुआ है, पैंडेमिक, पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी। इसे महामारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड में व्याप्त होता है। जैसे अभी एक कोविड-19 है पैंडेमिक। ठीक है, तो पैन का मतलब होता है हर जगह, तो इसीलिए पैन या पेंटो ये रूट वर्ड होता है एवरीवेयर के लिए, एवरीथिंग के लिए। ठीक है, तो सब कुछ से जो डरता है, एक ऐसा बच्चा जो सब कुछ से डरे, एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ से डरे, उससे बोलते हैं पैनोफोबिया या फिर पेंटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्रोफोबिया। नेक्रो एक रूट वर्ड होता है बॉडी के लिए, डेड बॉडी के लिए। ठीक है, डेड बॉडी के लिए होता है, तो नेक्रोफोबिया डेड बॉडी यानी लाश से जो डरता है। बहुत सारे लोग हैं जो लाश से डरते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इक्थियोफोबिया। इक्थियो फिश के लिए आता है। इक्थियो फिश का अगर स्टडी करते हैं तो इक्थियोलॉजी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इक्थियो एक रूट वर्ड है फिश के लिए, आप याद कर लीजिएगा, आगे काम देगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया नाइफ से डर होता है। बहुत सारे लोग होते हैं छुरी से डरते हैं, नाइफ से डरते हैं, तो उनको एक्मोफोबिया कह सकते हैं। ठीक है, ये 2-3 बार रिवाइज़ करिएगा आप तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक, इसमें मैंने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको फोकस करना है, जिसे याद करना है, उसे रेड अंडरलाइन किया हुआ है, आपको उसी पे फोकस करना है, क्योंकि फोबिया तो सब में रहेगा। ठीक है,
आगे देखते हैं। एंड द लास्ट वर्ड इज एंटलोफोबिया। एंटलोफोबिया फ्लड से रिलेटेड है। इसको आप को रिलेट कर सकते हैं एंट से। जब फ्लड आता है तो जितनी सारी चींटियाँ होती हैं सब बह जाती हैं, ठीक है। तो आप रिलेट करके एंटलोफोबिया फ्लड से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका रिवीजन कर लिया जाए। तो फर्स्ट है पोटामोफोबिया। पहले आप खुद से ट्राई करें, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखें, ठीक है। पोटामोफोबिया किससे याद करवाया था? हिपोपोटामस। कहाँ होता है? कहाँ होता है हिपोपोटामस? रिवर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिवर से डर, ठीक। नेक्स्ट है फोनोफोबिया। फोनो किससे रिलेट करवाया था? वॉइस, यानी ये लाउड स्पीकिंग या स्पीकिंग लाउड से डर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ओम्ब्रोफोबिया। अम्ब्रेला से रिलेट करवाया था, यानी कि ये रेन से डर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्राउमेटोफोबिया, ट्राउमा से रिलेट करवाया था, ट्राउमा यानी इंजरी, ठीक। नेक्स्ट पोइनोफोबिया किससे रिलेट करवाया था? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं पैनोफोबिया या पेंटोफोबिया। ये पैन एक रूट वर्ड होता है एवरीथिंग एवरीवेयर के लिए, तो यहाँ पे एवरीथिंग से जो डरता है, हर चीज़ से डरता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया एक रूट वर्ड होता है डेड बॉडी के लिए, इसीलिए जो डेड बॉडी से डरता है वो होता है नेक्रोफोबियक। नेक्स्ट देखिए इक्थियोफोबिया। इक्थियोफोबिया किससे डरता है? फिश से डरता है, ठीक है। तो इक्थियोफोबिया फिश से डरने वाला पर्सन। नेक्स्ट एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया एक ऐसा पर्सन जो नाइफ से डरे। नाइफ से जो डरता है, छुरी से डरता है, उसे बोलते हैं एक्मोफोबियक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एंड द लास्ट वन इज एंटलोफोबिया। एंट से रिलेट करवाया था। एंट कब बह जाती है? फ्लड में बह जाती है, इसीलिए वैसा पर्सन जो फ्लड से डरे उसे बोलते हैं एंटलोफोबियक, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एंड स्लाइड का। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं चाहता हूँ ये जो मुहिम छिड़ा हुआ है सारे पर्सन को वोकैब पहुँच जाए, इसीलिए शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट देखिए you can ask any comment, any doubt in comment box, okay, so do ask if you have any doubt, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग क्रेसी शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि अलग डिफरेंट टाइप का गवर्नमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।